सन 1857 भारत की पवित्र धरती पर उस सुबह एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। सूरज की किरणें जैसे कोई गहरा रहस्य छिपाए थीं। हवा में सवाल तैर रहे थे। क्या यह देश हमेशा के लिए गुलाम रहेगा, या अब वह घड़ी आ गई है जब भारत की आत्मा फिर से जाग उठेगी? उस सुबह कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी आग भड़केगी जो पूरे देश को हिला देगी। यह आग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह आग थी आजादी की। यह आग थी भारत की महानता की। यह कहानी उस आग की है। यह कहानी भारत की है। क्या आपने कभी सोचा कि भारत, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान देश था, गुलाम कैसे बन गया? यह कहानी उस गुलामी की शुरुआत से शुरू होती है। यह कहानी उस जंग की है जो सन 1857 में लड़ी गई। यह वह जंग थी जिसने भारत के हर इंसान के दिल में एक सपना बोया, आजादी का सपना। यह सपना इतना बड़ा था कि इसकी गूंज सन 1947 में आजादी बनकर गूंजी। लेकिन उस सुबह सन 1857 में यह सपना सिर्फ एक चिंगारी था, और वह चिंगारी भड़कने वाली थी। कई 100 साल पहले भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। यहां के बाजारों में सोना चांदी चमकता था। लोग खुशहाल थे। हमारे राजाओं ने भारत को इतना महान बनाया कि दुनिया उसकी मिसाल देती थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उनकी अहिंसा की नीति ने भारत को शांति का प्रतीक बनाया। सन 3री शताब्दी में अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से सन 4थी शताब्दी में एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली था। हर्षवर्धन ने सन 7वीं शताब्दी में भारत को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाया। यहाँ के मंदिर जैसे खजुराहो और कोणार्क आसमान छूते थे। यहाँ की किताबें जैसे वेद, उपनिषद और महाभारत दुनिया को ज्ञान देती थी। यहाँ की संस्कृति हर दिल में बसती थी। लेकिन समय बदला। सन 1200 से विदेशी आक्रमण शुरू हुए। पहले मुगल आए। सन 1226 में बाबर ने भारत पर हमला किया। उसने दिल्ली पर कब्जा किया। मुगलों ने भारत पर कई 100 साल राज किया। कुछ मुगल बादशाह जैसे अकबर ने भारत को एकजुट करने की कोशिश की। सन 1600 में अकबर ने अपने शासन को मजबूत किया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लाया। उसने दरबार में सबको बराबर का हक दिया। लेकिन सन 1700 तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। इस कमजोरी की जड़ सन 1660 में पड़ी, जब औरंगजेब ने अपने भाइयों से जंग लड़ी। इस जंग ने मुगलों की ताकत तोड़ दी। औरंगजेब ने सन 1707 तक राज किया, लेकिन उसके बाद मुगल बादशाह सिर्फ नाम के राजा रह गए। इस कमजोरी का फायदा यूरोप के व्यापारियों ने उठाया। सन 1600 में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज
भारत आए। इनमें सबसे चालाक थे अंग्रेज। सन 1600 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। वे कहते थे कि सिर्फ व्यापार करेंगे। उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में छोटे छोटे ठिकाने बनाए, लेकिन उनकी नजर भारत की दौलत पर थी। क्या आपने सोचा कि ये व्यापारी पूरे देश के मालिक कैसे बन गए? यह उनकी चाल थी। उन्होंने भारत के राजाओं को आपस में लड़वाया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में लिया। सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध की जड़ सन 1600 में पड़ी, जब अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उनकी चालें समझ गया था। उसने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर नाम के एक गद्दार ने अपने ही नवाब को धोखा दिया। सन 1757 में प्लासी की जंग में अंग्रेज जीते। रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज अफसर इस जंग का नायक था। इस जीत ने बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा करा दिया। यह धोखा भारत को कमजोर करने की पहली सीढ़ी था, लेकिन यह धोखा सन 1857 में एक सबक बन गया। उस साल भारत के लोग समझ गए कि एकता ही उनकी ताकत है। उसकी कहानी हम आगे सुनाएंगे। सन 1757 के बाद अंग्रेज और मजबूत हुए। सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध की जड़ प्लासी की जीत थी, क्योंकि अंग्रेजों को और ताकत मिली। बक्सर में मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला हारे। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। इस जंग ने अंग्रेजों को भारत का मालिक बनाना शुरू किया, लेकिन भारत के लोग चुप नहीं बैठे। सन 1757 से ही छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो गए। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की जड़ सन 1757 के प्लासी युद्ध में थी। अंग्रेजों ने बंगाल को लूटा। किसानों और साधुओं को गरीबी ने मजबूर किया। उन्होंने हथियार उठाए। साधु और किसान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इस विद्रोह ने दिखाया कि भारत की आत्मा कभी गुलाम नहीं हो सकती, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। फिर भी इस विद्रोह की चिंगारी सन 1857 में फिर भड़की। सन 1824 में बराकपुर में सिपाहियों ने बगावत की। इस बगावत की जड़ सन 1757 और सन 1764 की जंगों में थी। अंग्रेजों ने सिपाहियों को उनकी संस्कृति के खिलाफ मजबूर किया। सिपाहियों को विदेश भेजने की बात हुई, जो उनके धर्म के खिलाफ थी। उन्होंने बगावत की। अंग्रेजों ने इस बगावत को दबाया, लेकिन इस बगावत ने सन 1857 की जंग की नींव रखी। यह वह चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनी। सन 1857 की वह सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं थी, वह एक तूफान की शुरुआत थी। भारत की धरती पर गुस्से की लहरें उठ रही थीं। हर गांव, हर शहर में लोग फुसफुसा रहे थे।
अंग्रेजों ने हद कर दी थी। उनकी एक गलती ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। क्या आपने सोचा कि एक छोटी सी चीज, एक कारतूस, कैसे इतनी बड़ी जंग की वजह बन गया? यह कहानी उस कारतूस की है। यह कहानी उस चिंगारी की है जिसने भारत को जगा दिया। सन 1857 से ठीक पहले अंग्रेजों ने अपनी सेना में एक नई राइफल दी। यह राइफल कोई साधारण हथियार नहीं थी। इसके कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी थी। यह खबर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अपमान थी। गाय हिंदुओं की पवित्र माता थी। सूअर मुसलमानों के लिए हराम था। अंग्रेजों की इस गलती की जड़ें बहुत पुरानी थीं। सन 1757 में प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को इतनी ताकत मिली कि वे भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। सन 1764 में बक्सर की जंग ने उनकी ताकत और बढ़ाई। वे भूल गए कि भारत की धरती पर धर्म और संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। सिपाहियों के दिलों में गुस्सा भड़क रहा था। गांवों में, शहरों में लोग फुसफुसा रहे थे। क्या आपने सोचा कि यह गुस्सा अचानक क्यों आया? यह गुस्सा कई सालों से बन रहा था। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने भारत को लूटा। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह ने दिखाया कि लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने सिपाहियों का गुस्सा जाहिर किया और अब सन 1857 में यह कारतूस वह चिंगारी बन गया जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। इस चिंगारी को सबसे पहले एक आदमी ने जलाया। उसका नाम था मंगल पांडे। सन 1857 मार्च का महीना। बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके दिल में भारत की आजादी का सपना था। मंगल पांडे एक साधारण सिपाही था, लेकिन उसका हौसला असाधारण था। उसने सुना कि कारतूस में चर्बी है। उसने देखा कि अंग्रेजी अफसर भारतीय सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपनी राइफल उठाई और अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई। यह गोली सिर्फ एक अफसर पर नहीं थी। यह गोली थी अंग्रेजी हुकूमत पर। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। उसे फांसी की सजा दी गई। सन 1857 8 अप्रैल को बराकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या आपने सोचा कि एक सिपाही की फांसी पूरे देश को कैसे जगा सकती है? मंगल पांडे की फांसी ने सिपाहियों के दिलों में आग लगा दी। उनकी चिंगारी ने पूरे भारत को जगा दिया। यह चिंगारी सन 1857 की जंग बन गई और इस जंग ने आगे चलकर सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। उसकी कहानी हम उस साल के वीडियो में सुनाएंगे। मंगल पांडे की फांसी के बाद भारत की धरती पर सन्नाटा नहीं रहा। हर छावनी में, हर गांव में लोग फुसफुसा रहे थे। सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, अब बहुत हो चुका,
अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति पर हमला किया। अब हम चुप नहीं रहेंगे। यह गुस्सा सन 1757 से बन रहा था, जब प्लासी की जंग में मीर जाफर ने धोखा दिया। यह गुस्सा सन 1780 में सन्यासी विद्रोह में दिखा। यह गुस्सा सन 1824 में बराकपुर की बगावत में उभरा और अब सन 1857 में यह गुस्सा आग बन गया। सन 1857 10 मई मेरठ की छावनी में सन्नाटा टूटा। सिपाहियों ने अपने हथियार उठाए। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर हमला बोला। उनकी चीखें गूंज रही थीं, आजादी की चीखें। यह वह पल था जब भारत की धरती ने अपने वीरों की ताकत देखी। सिपाहियों ने मेरठ की जेल तोड़ दी। उन्होंने अपने साथियों को आजाद किया। वे मेरठ से निकले और दिल्ली की ओर बढ़े। क्या आपने सोचा कि मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करने का मतलब क्या था? यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, यह पूरे भारत की जंग थी। मेरठ की इस बगावत की जड़ें बहुत गहरी थीं। सन 1757 में प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने उन्हें और मजबूत किया। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह और सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने दिखाया कि भारत के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब सन 1857 में मंगल पांडे की चिंगारी ने मेरठ को आग में झोंक दिया। सिपाहियों ने मेरठ में अंग्रेजी अफसरों को हराया। उन्होंने उनके किलों पर हमला किया। यह वह पल था जब भारत ने अपनी ताकत दिखाई। सिपाही मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़े। उनके दिलों में एक ही सपना था, आजादी। वे जानते थे कि दिल्ली भारत की आत्मा है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते थे। सन 1757 से मुगल बादशाहों की ताकत कम हो गई थी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने उन्हें और कमजोर किया, लेकिन बहादुर शाह जफर का नाम अभी भी ताकतवर था। सिपाहियों ने सोचा कि अगर वे दिल्ली पर कब्जा कर लें तो पूरे भारत को एकजुट कर सकते हैं। यह वह सपना था जो सन 1857 में शुरू हुआ और यह सपना सन 1858 में एक नए रूप में सामने आएगा। उसकी कहानी हम अगले साल के वीडियो में सुनाएंगे। मेरठ से दिल्ली का रास्ता आसान नहीं था। सिपाहियों के पास हथियार कम थे, उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन उनके पास हौसला बहुत था। वे रात दिन चले। उनके कदमों की आवाज जैसे भारत की धरती को जगा रही थी। क्या आपने सोचा कि ये सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं थे? ये भारत के लोग थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, सब एक साथ। यह भारत की एकता की मिसाल थी। यह वह ताकत थी जो सन 1857 में जागी और यह ताकत सन 1947 में आजादी बनकर गूंजी। मेरठ की छावनी में शुरू हुई आग अब दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। सिपाहियों के कदमों की आवाज जैसे भारत की धरती को जगा रही थी। उनके दिलों में एक ही सपना था, आजादी। लेकिन क्या आपने सोचा कि दिल्ली की ओर बढ़ना इतना आसान क्यों नहीं था? अंग्रेजों की नजरें हर जगह थीं। उनके जासूस हर गांव, हर शहर में फैले थे।
फिर भी सिपाहियों का हौसला अडिग था। यह वह पल था जब भारत की आत्मा फिर से जाग रही थी। यह कहानी उस जागृति की है। यह कहानी भारत की है। सन 1857, 11 मई, मेरठ से निकले सिपाही दिल्ली पहुंचे। दिल्ली, भारत का दिल, वह शहर जो सैकड़ों सालों से बादशाहों का गढ़ रहा था। लेकिन दिल्ली की यह जंग अचानक नहीं शुरू हुई। इसकी जड़ें सन 1757 में थीं, जब प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने मुगल बादशाहों को कमजोर किया। सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने सिपाहियों का गुस्सा दिखाया और सन 1857 में मंगल पांडे की चिंगारी ने इस आग को भड़काया। अब दिल्ली में यह आग एक तूफान बनने वाली थी। सिपाहियों ने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से तख्त पर बिठाया। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे। उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनके नाम में ताकत थी। कई साल पहले सन 1757 में प्लासी की जंग ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया था। सन 1764 में बक्सर की जंग ने इसे और तोड़ा। लेकिन सन 1857 में सिपाहियों ने बहादुर शाह को अपना नेता चुना। उन्होंने ऐलान किया कि अब अंग्रेजों का राज खत्म होगा। दिल्ली की गलियों में लोग चिल्ला रहे थे, हमारा देश, हमारा राज। क्या आपने सोचा कि बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि उनका नाम भारत की एकता का प्रतीक था। हिंदू, मुसलमान, सिख सब उनके नाम पर एकजुट हो सकते थे। सिपाहियों ने लाल किले में तिरंगा फहराया। उन्होंने अंग्रेजी फौज को भगाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दिल्ली पर वापस हमला बोला। यह जंग कई महीनों तक चली। दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा था। सिपाहियों के पास हथियार कम थे, लेकिन उनका जोश अंग्रेजों को डरा रहा था। इस जंग की आग सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकी। यह आग अब पूरे भारत में फैल रही थी। सन 1857 में कानपुर में एक और वीर उभरा। उसका नाम था नाना साहब। नाना साहब पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कई साल पहले सन 1818 में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को हराया था। इस हार की जड़ सन 1757 में थी, जब अंग्रेजों ने भारत को कमजोर करना शुरू किया। सन 1818 में मराठों की हार ने पेशवाओं की ताकत छीन ली। अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन छीन ली। यह अपमान नाना साहब बर्दाश्त नहीं कर सके। नाना साहब ने कानपुर में जंग शुरू की। उनके साथ थे तात्या टोपे। तात्या टोपे एक ऐसे योद्धा थे जिनकी चालें अंग्रेजों को चकमा देती थीं। क्या आपने सोचा कि तात्या टोपे इतने खतरनाक क्यों थे? क्योंकि वे जंग के मैदान में बिजली की तरह थे। वे कभी रुकते नहीं थे, वे कभी डरते नहीं थे। सन 1857 में कानपुर की जंग में
नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों को घेर लिया। उन्होंने कानपुर के किले पर कब्जा किया। यह वह पल था जब भारत की धरती ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। कानपुर की जंग आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके पास ज्यादा हथियार थे, उनके पास ज्यादा सैनिक थे, लेकिन नाना साहब और तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिपाहियों को एकजुट किया। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर लड़े। यह भारत की एकता की मिसाल थी। सन 1857 की यह जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, यह थी भारत की आत्मा की जंग। लेकिन इस जंग का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। तात्या टोपे की यह लड़ाई सन 1859 में एक नया मोड़ लेगी। उसकी कहानी हम उस साल के वीडियो में सुनाएंगे। कानपुर की जंग में नाना साहब ने दिखाया कि भारत के लोग गुलामी नहीं सहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने चालें चली। उन्होंने कानपुर पर फिर से हमला किया। यह जंग खून से रंगी गई। सिपाहियों ने आखिरी सांस तक लड़ा। नाना साहब को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनकी हार कोई हार नहीं थी। यह एक शुरुआत थी। यह शुरुआत सन 1858 में और बड़ी होगी। उसकी कहानी हम अगले साल के वीडियो में सुनाएंगे। दिल्ली और कानपुर की आग अब और फैल रही थी। हर गांव, हर शहर में लोग जाग रहे थे। सन 1857 में यह जंग सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, यह हर भारतीय की जंग थी। यह वह पल था जब भारत ने दिखाया कि वह कभी हार नहीं मानता। यह वह पल था जब भारत की महानता फिर से चमकी। सन 1857 की आग अब पूरे भारत को जगा चुकी थी। मेरठ की चिंगारी से शुरू हुई यह जंग दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल चुकी थी। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह आग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी? नहीं, यह आग भारत के हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच चुकी थी। यह कहानी उन वीरों की है जिन्होंने बिहार और मध्य भारत में अंग्रेजों को ललकारा। यह कहानी उस जंग की है जिसने भारत की आत्मा को हमेशा के लिए जगा दिया। यह कहानी भारत की महानता की है। सन 1857 में बिहार की धरती पर एक वीर योद्धा उभरा। उसका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कोई जवान सिपाही नहीं थे। उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनके दिल में भारत की आजादी का जज्बा जवानों से भी तेज था। क्या आपने सोचा कि इतनी उम्र में कोई इतनी बड़ी जंग कैसे लड़ सकता है? क्योंकि कुंवर सिंह का हौसला भारत की मिट्टी से बना था। उनकी इस जंग की जड़ें सन 1757 में थीं, जब प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने बिहार को अंग्रेजों के कब्जे में ला दिया। सन 1857 में जब मंगल पांडे की चिंगारी ने मेरठ को आग में झोंका, तब कुंवर सिंह ने बिहार में हथियार उठाए। कुंवर सिंह ने आरा में अंग्रेजों को हराया। उनकी सेना में किसान, सिपाही और गांव के लोग थे। यह वह पल था जब बिहार की धरती ने अपनी ताकत दिखाई। कुंवर सिंह की जंग सिर्फ बिहार तक नहीं थी,
उन्होंने मध्य भारत के कई इलाकों में अंग्रेजों को ललकारा। उनकी चालें अंग्रेजों को चकमा देती थीं। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके पास ज्यादा हथियार थे, उनके पास ज्यादा संसाधन थे। फिर भी कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी। उनकी यह वीरता सन 1858 में और चमकी। उसकी कहानी हम अगले साल के वीडियो में सुनाएंगे। सन 1857 में मध्य भारत में भी छोटे छोटे विद्रोह हुए। गांवों में, जंगलों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। इन विद्रोहों की जड़ सन 1757 में थी, जब अंग्रेजों ने भारत को लूटना शुरू किया। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह और सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने दिखाया कि भारत के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सन 1857 में यह गुस्सा हर जगह फैल गया। हर गांव में लोग जाग रहे थे। यह वह पल था जब भारत ने दिखाया कि वह गुलाम नहीं रह सकता। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी चालें चली। सन 1857 में उन्होंने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उन्हें रंगून भेज दिया गया। कानपुर में नाना साहब को पीछे हटना पड़ा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जंग अब भी बाकी थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल को भी पीछे हटना पड़ा। बिहार में कुंवर सिंह की जंग भी कमजोर पड़ रही थी। अंग्रेजों की ताकत ने भारत के वीरों को पीछे धकेल दिया। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह हार वास्तव में हार थी? नहीं, यह हार एक जीत थी। सन 1857 की जंग ने भारत को जगा दिया। इस जंग ने हिंदू, मुसलमान, सिख और हर भारतीय को एक कर दिया। यह वह पल था जब भारत ने अपनी एकता की ताकत दिखाई। मंगल पांडे की चिंगारी, बहादुर शाह जफर का नाम, नाना साहब और तात्या टोपे की वीरता, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल की हिम्मत, कुंवर सिंह का जोश, यह सब भारत की आत्मा का हिस्सा था। यह जंग सन 1858 में और गहरी हुई। उसकी कहानी हम अगले साल के वीडियो में सुनाएंगे। सन 1857 की यह जंग एक शुरुआत थी। इसने वह बिगुल बजाया जिसकी गूंज सन 1947 में आजादी बनकर गूंजी। इस जंग ने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। उसकी कहानी हम उस साल के वीडियो में सुनाएंगे। इस जंग ने सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। उसकी कहानी भी हम उस साल के वीडियो में सुनाएंगे। सन 1857 की कहानी भारत की महानता की कहानी है। यह बताती है कि इस धरती पर जन्मा हर इंसान, चाहे वह रानी हो, सिपाही हो या बेगम, अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। यह वह देश है जो कभी हार नहीं मानता। यह वह भारत है जो हमेशा महान था, है और रहेगा। सन 1857 का सूरज खून से लाल हो चुका था। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी
लखनऊ, हर जगह वीरों ने अंग्रेजों को ललकारा। लेकिन क्या आपने सोचा कि भारत की यह जंग सिर्फ शहरों की थी? नहीं, यह आग बिहार के खेतों और मध्य भारत के जंगलों तक फैल गई। बिहार में एक बुजुर्ग योद्धा ने तलवार उठाई। उनका नाम था कुंवर सिंह। 70 साल की उम्र में उनका जोश बिजली सा चमका। इस जंग की जड़ सन 1757 के प्लासी और सन 1764 के बक्सर युद्ध में थी, जिन्होंने बिहार को गुलाम बनाया। सन 1857 में मंगल पांडे की चिंगारी ने कुंवर सिंह को जगाया। उन्होंने आरा में अंग्रेजों को हराया। उनकी सेना ने जंगल जंगल में छापे मारे, लेकिन अंग्रेजों की ताकत भारी थी। कुंवर सिंह की जंग सन 1858 में और चमकेगी। उसकी कहानी हम अगले साल सुनाएंगे। मध्य भारत में गांवों के लोग जाग उठे। सन 1780 के सन्यासी विद्रोह और सन 1824 की बराकपुर बगावत ने उन्हें गुस्सा दिया। अब वे अंग्रेजों से लड़े, लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सबको पीछे हटना पड़ा। क्या यह हार थी? नहीं, यह जंग भारत की आत्मा में आग बनकर जली। सन 1857 ने हिंदू मुसलमान को एक किया। मंगल की गोली, रानी की तलवार, बेगम की हिम्मत, कुंवर का हौसला, यह भारत था। इसने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। सन 1885 में कांग्रेस बनी और सन 1947 में आजादी मिली। वह आग आज भी जलती है। भारत हमेशा महान रहेगा।